नील चिड़िया अपने खेत में पहुंच गई। मैं आजकल में ही इसकी कटाई कर लूंगी। गंदम बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है। इस साल में मेरे पास इतना दाना होगा कि मैं आराम से पूरा साल गुजार सकूंगी। नील चिड़िया अपनी फसल को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि गंदम में बहुत ज्यादा दाना आया था और उसे यकीन था कि अगर वो एहतियात से इसे इस्तेमाल करे तो उसे कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। शाम ढलते ही नील चिड़िया वापस अपने घर आ गई, ताकि कल सुबह ताजा दम होकर वो खेत काट सके। मैं कल सुबह ही सुबह चली जाऊंगी अपने खेत पर और बहुत जल्दी जल्दी कटाई कर लूंगी, ताकि रात ढलने तक मेरा पूरा खेत कट जाए और मैं अपनी गंदम को महफूज कर सकूं। फिर मुझे अपनी मेहनत का सिला मिल जाएगा। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, नील चिड़िया फौरन जाग गई और अपने खेत की तरफ जाने की तैयारी करने लगी। खेत में पहुंचकर उसने बहुत जल्दी जल्दी गंदम काटने का फैसला किया, ताकि वो अपना सारा अनाज शाम होने से पहले जमा कर सके। उसने दिन भर बहुत सख्त मेहनत की और शाम तक सारा अनाज काट कर बोरियों में भर लिया। अरे वाह, देखो तो कितना ज्यादा अनाज जमा हो गया है। इस दफा तो बड़ी अच्छी फसल हुई है। उम्मीद है कि पूरा साल ये अनाज खत्म नहीं होगा। अनाज कटकर बोरियों में भर तो गया था, लेकिन अब उसे घर ले जाना था। ये भी एक बड़ा मुश्किल मरहला था, लेकिन नील चिड़िया बिलाखिर अपना सारा अनाज लेकर अपने घर पहुंच ही गई। इतना सारा अनाज देखकर उसका बेटा टीलू खुश हो गया। अरे मम्मा, ये तो बहुत ज्यादा अनाज है। हम तो पूरा साल खाते रहेंगे। वाह, कितनी सारी बोरियां भरी हुई हैं। अपने बेटे को खुश देखकर नील चिड़िया भी बहुत खुश हो गई। वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए जल्दी से खाना खाकर सोने के लिए लेट गई। उसका बेटा भी अपने बिस्तर पर लेट गया। फिर वो कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। अब इस गंदम को पिसवाने का मरहला बाकी था। इस जंगल में सिर्फ एक ही आटा पीसने वाली चक्की थी, जो कि कालू कौवे की थी। जब नील चिड़िया कालू कौवे की चक्की पर पहुंची तो उसने सुना वो कह रहा था, ये जो नील चिड़िया है ना, मुझे सख्त बुरी लगती है। जब से इसने मुझसे झगड़ा किया है ना, मेरा दिल चाहता है इसी चक्की में डालकर इसे पीस डालूं। नील चिड़िया हैरान रह गई। कालू कौवा बहुत अरसे पहले होने वाले झगड़े को अभी तक अपने दिल में रखे बैठा था। वो सोच रही थी कि अब वो अपनी गंदम कहाँ से पिसवाएगी। इसी फिक्र में वो वापस अपने घर आ गई। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो ये देखकर परेशान हो गई कि उसकी सारी गंदम चोरी हो चुकी थी। उसके घर में गंदम का एक दाना भी नहीं था। वो सख्त परेशान थी कि आखिर सारी गंदम कौन चुरा कर ले गया। उसके बेटे ने कहा, मम्मा, हमारी सारी गंदम चोरी हो गई। घर में तो एक थैला भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हमारी गंदम कौन ले गया मामा? पता नहीं बेटे, मुझे तो खुद भी मालूम नहीं है। मैंने इतनी मेहनत करके ये गंदम उगाई थी ताकि पूरा साल सुकून से इस्तेमाल कर सकूं, मगर अब तो एक दाना भी नहीं बचा है। पता नहीं कौन हमारी गंदम चुरा कर ले गया। इसी परेशानी में नील चिड़िया अपने घर से निकल गई